प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी हैप्पी और हेल्दी होंगे। और आज की वीडियो है बहुत स्पेशल, क्योंकि मैं एक स्पेशल टेक्निक आज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ जो आपकी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को बहुत ज्यादा इजी कर सकता है, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। जी हाँ, तो कल है हनुमान जयंती यानी कि चैत्री पूर्णिमा। तो इस दिन आप आसानी से अपनी मैनिफेस्टेशन को यूनिवर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो चलो डिटेल में डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। कोई भी हम टेक्निक कर रहे हैं, अगर हमको विश्वास नहीं है उस पर ना, कोई भी चीज देखो, कई बार क्या होता है कि लोग कहते हैं आप वहां चले जाओ, ये धागा बंधवा लो या ये करवा लो तो चीजें हो जाती है, और कई बार लोगों की चीजें होती हैं। क्या वहां पे क्या काम करता है? वहां पे आपका बिलीफ सिस्टम, आपका पावर, मतलब आपको विश्वास है, आप विश्वास के साथ जाते हो। आज इंडिया में देखो कि लोग कितने मंदिरों में जाते हैं, बिकॉज लोगों को विश्वास है। लोगों को प्रॉब्लम है। इसमें मैं एक एग्जांपल दूं कि अनंत अंबानी जो है वो कुंभ में पैदल यात्रा करके गए थे, जबकि उनकी कंडीशन ऐसी है कि आप देख के अंदाजा लगा सकते हो कि वो पैदल नहीं चल सकते ज्यादा देर तक, लेकिन फिर भी उन्होंने पद यात्रा करी। श्रद्धा। तो विश्वास के साथ आप कोई भी काम करेंगे ना, तो उसको तो फुलफिल होना ही होना है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ आप सबसे ना कि जब भी आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक कोई भी कर रहे हो, उसको विश्वास के साथ करिए। अगर कर भी रहे हो तो इससे बेटर है कि मत करो। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप मत ही करो, ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आप कर रहे हो तो विश्वास के साथ करो। जस्ट ठीक है, अच्छा है, मजा आ रहा है, चलो हम करते हैं। पॉजिटिविटी के साथ आप करो उस चीज को। यूनिवर्स को तो मानते हैं कि यूनिवर्स में पावर है जो कि हम सभी की विशेष को फुलफिल करती है। हमारा मैसेज वहां तक जाता है, हम बातें करते हैं ब्रह्मांड से, ईश्वर से, क्योंकि हमने शुरू से सीखा है यूनिवर्स को हम कनेक्ट करते हैं ईश्वर से, भोले बाबा, शंकर भगवान जो कि आदि अनादि अनंत सत्य है। और शिव जी के ही अवतार है हनुमान जी, क्योंकि हमने ऐसी कथाएं सुनी हैं, पढ़ी हैं कि कई बार, जैसे मुगल शासन में जब तुलसीदास जी ने पहली बार हनुमान चालीसा लिखी, उनको जेल में डाल दिया गया था। जिन्होंने हनुमान चालीसा लिख करके 40 दिन तक उसका पाठ करा, एंड उसके बाद बंदरों की सेना जो है वो जेल में आ गई। और इस तरीके से फिर जो मुगल शासक थे ना, उनको छोड़ना पड़ा। उनको भी कहीं ना कहीं समझ में आ गया, बिकॉज वो नहीं मानते होंगे हिंदू रिलीजियस देवी देवताओं को, लेकिन फिर भी उनको कहीं ना कहीं समझ में आ गया कि ये कोई तो चमत्कार है, क्योंकि बंदर जो है हनुमान जी को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सारे पुख्ता सबूत मिले हैं रामायण के। जो लोग नहीं मानते हैं कि रामायण एक काल्पनिक कथा है, तो उनको बहुत सारे सबूत मिले हुए हैं। समुद्र में जो पत्थर का मिलना, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं ना। लंका में बहुत सारा इस तरीके का मिला एविडेंस, जिससे प्रूफ होता है कि रामायण था। रामायण एक सत्य घटना है। तो जब रामायण एक सत्य घटना है, तो जो रामायण में किरदार थे हनुमान जी, जिन्होंने की राम जी की मदद करी, संजीवनी बूटी यानी कि पूरा पहाड़ लेकर के आए थे, कितने शक्तिशाली हैं। तो इसी से आप समझ लो कि हमारी धरती पर बीच बीच में, हर युग में जो यूनिवर्स है किसी न किसी रूप में जन्म लेती है। मतलब वो भी एक इंसान के रूप में ही जन्म लेती है, और उसको भी सुख दुख झेलने पड़ते हैं। क्या हनुमान जी या राम जी भी इस धरती पर आए थे ना, तो उनको भी दुख झेलना पड़ा था, बिकॉज सृष्टि का नियम है, जो सृष्टि पे आएगा उसको सुख और दुख झेलना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि हनुमान जी अमर हैं, वो आज भी हमारे बीच में हैं, कलयुग के देवता माने गए हैं। और अगर आप नहीं भी मानते ना किसी भगवान जी को, लेकिन फिर भी आप ये देखो कि कोई भी चालीसा जो है वो सिर्फ 40 दिन तक की क्यों बनाई गई। अब मैं आपको थोड़ा साइंटिफिक वे में समझाऊंगी कि क्यों उसमें 40 ही लाइन है, 40 ही दोहे हैं, क्यों ऐसा है। 41 क्यों नहीं, 50 क्यों नहीं है। हर चालीसा को आप देख लो जो, और स्पेशली हनुमान चालीसा की मैं बात करूं, 40 नाम ही है हनुमान चालीसा, यानी कि 40 दोहे। प्लांट होता है छुई मुई का। आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखोगे, आपको मिल भी जाएगी, आप सर्च करना तो जब भी हम छुई मुई प्लांट को ऐसे टच करते हैं ना, तो वो सिकुड़ जाती है। मैं आपको साइड में यहाँ लगा दूंगी, मैंने भी टच करा है उसको। लेकिन जब आप छुई मुई प्लांट के साथ बैठ करके, एक रिसर्च ऐसा किया गया कि आप 4 दिन तक बैठ करके उसके साथ पॉजिटिव और अच्छी बातें कर रहे हो, क्योंकि ना प्लांट के अंदर भी मेमोरीज होती हैं, लेकिन सिर्फ 40 दिन तक। 2 दिन तक आपने पॉजिटिव बात करी ना, उसके बाद 5वें दिन जब आप उस प्लांट को टच करोगे ना, तो वो अपने आप को सिकोड़ेगा नहीं, बिकॉज वो समझ जाएगा कि मैं सेफ हैंड में हूँ, जो मुझे टच कर रहा है वो मैं सेफ हूँ उसके साथ। लेकिन फिर आप 40-50 दिन के बाद फिर से टच करोगे ना, तो वो आपका भूल जाएगा और फिर से वो अपने आप को सिकोड़ लेगा। तो 40 दिन तक प्लांट की भी मेमोरी रहती है। तो प्लांट की जो मेमोरी है ना, वो 40 दिन तक रहती है। इसको कहते हैं मंडला। मंडला के बारे में मैं डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगी नेक्स्ट वीडियो में, या इसी के बाद में वीडियो बना दूंगी, बिकॉज आपको भी समझने में इजी होगा। मंडला एक योगी क्रिया है।
जिसमें कि हम ध्यान अवस्था में जाते हैं। बट मंडला में क्या है ना कि हम 40 दिन तक ध्यान की अवस्था में जा सकते हैं, रह सकते हैं। 40 दिन तक हम उस मेमोरी में रह सकते हैं। महामंडला होता है दैट इज 13 ईयर। बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, आपको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमें तो भैया प्रैक्टिकल रहना है और इसी लाइफ में रहना है, स्पिरिचुअल भी रहना है, साथ साथ गृहस्थ आश्रम भी निभाना है, तो गृहस्थी में भी रहना है, तो सारी चीजें देखना है। अपने आप को इतना भी स्पिरिचुअल नहीं कर लेना है ना कि बस लगे कि भैया हमें तो अब मतलब ही नहीं किसी से। तो भाई हमें रहना है दुनिया में ही, अपना कर्म भी करना है और साथ साथ अपने आप को स्पिरिचुअलिटी की ओर कनेक्ट भी करना है। तो मंडला की आर्ट बुक भी आती है। बेसिकली वो एक चक्र है मंडला, जिसमें कि सारी चीजें कनेक्ट होती हैं। देखो इस धरती पे सब कुछ गोल है, पृथ्वी है, सूरज है, तारे हैं, सब गोल है। तो उस तरीके से भी बनाया गया ना कि 9 सौरमंडल हैं, 27 नक्षत्र हैं, 12 राशियां हैं, इन सब का कैलकुलेट करके भी ना वो 48 आएगा। इसीलिए कुंभ मेला भी जो है ना 48 डेज का लगा था। तो उसके पीछे ये साइंस है बिहाइंड। तो 40 दिन तक ना आपकी मेमोरी रहती है, बिल्कुल सेफ रहती है अंदर तक। तो अगर आप 40 दिन तक मन से कोई चीज, मतलब डीपली आपके अंदर वो इच्छा है, ऐसा नहीं है कि आज तो मेरी इच्छा है मैंने मांग लिया, पर कल मेरे अंदर एक और इच्छा आ रही है कि नहीं ये मुझे मिल जाता तो अच्छा रहता, अरे यार इस वाली गाड़ी से अच्छा तो ये वाली गाड़ी थी। ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर आपके साथ 2-3 विशेष और आ जाती हैं कि नहीं ये मुझे, जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, आपका सबसे मेन मैनिफेस्टेशन क्या है, क्या करना चाहते हो, आप मुझे इमीडिएटली एक आंसर दोगे, ठीक है, लेकिन अगले ही पल या दूसरे दिन कोई आपसे पूछता है तो शायद उससे ज्यादा प्रायोरिटी आपकी कोई और चीज आ जाए, तब वहां पे ये मैनिफेस्टेशन काम नहीं करती है। लेकिन हाँ, आपने एक ही डीप थॉट करके रखा हुआ है, सिर्फ एक ही थिंकिंग को, एक ही सोच है आपकी जो आपको चाहिए, जिसके बिना आप अधूरे हो, आपको लगता नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए, बस यही मेरी एक विश है। तो 40 दिन तक डीपली एकदम कनेक्ट होकर सिर्फ उसी चीज के बारे में सोचो। और ऑब्वियसली आपको एक्शन भी लेना होगा। अगर वो चीज एक्शन लेने पर डिपेंड करती है तो डेफिनेटली बिना एक्शन लिए कोई काम नहीं होने वाला है, तो एक्शन लेना ही है। एंड इसके अलावा मैं बता रही हूँ कि क्योंकि कल है हनुमान जयंती, सैटरडे का दिन है, तो आप कल से ही इस चीज को स्टार्ट कर सकते हो। हनुमान जी के मंदिर जाइए, उनको पान बहुत प्रिय है, गुड़ और चना बहुत प्रिय है, केला बहुत प्रिय है, और उनको सारे फल जुड़वे चढ़ाए जाते हैं, मतलब डबल करके। तो इस तरीके से आप हनुमान जी को ऑफर कर सकते हो। बेसिकली ये बहुत फेमस टोटके हैं और सच होते हैं, लोग फॉलो करते हैं, बिकॉज लोगों की विशेस फुलफिल होती हैं इससे। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के आपको राम जी का नाम जरूर लेना है। जैसे उन्होंने राम जी के काम बना दिए, तो वैसे हमारे भी वो काम बना देंगे। उनको उनकी शक्ति का एहसास दिलाना होता है, और इसलिए हमें मंदिरों में जाकर के उनको कुछ ना कुछ प्रसाद ऑफर करना है और उनको सिंदूर अर्पित करना है, बिकॉज हनुमान जी को सिंदूर बहुत प्रिय है, क्योंकि इसीलिए वो पूरा रंगे हुए हैं सिंदूरी रंग में। तो उनको थोड़ा सा सिंदूर ऑफर करिए, कुछ प्रसाद ऑफर करिए, राम जी का नाम लेकर के आप उनसे अपनी विशेष बोलिए, या तो कागज में लिख करके जाइए, हनुमान जी के चरणों में रख दीजिए विश अपनी बोल करके, एंड बस बोल करके आ जाइए। और 40 दिन तक और आप वहां पे हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कर लीजिएगा। एंड इसके बाद आप अपने घर पर आकर के, अगर आपके पास में मंदिर हो तो आप डेली मंदिर जा सकते हो, अदरवाइज आप अपने घर पर भी, आप अपने रूम में भी बैठ करके कर सकते हो। बट बेसिकली ना मंदिर इसलिए कहा जाता है, या आपके घर का मंदिर इसलिए होता है क्योंकि वहां पे पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है, वहां पे साफ सफाई होती है। तो हनुमान जी की पूजा में हमेशा कहा गया कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अगर आप 40 दिन तक पाठ कर रहे हो उस चीज का, तो आपको बेसिकली पूरी तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करना है, कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं करना है, और साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना है। इनफैक्ट आपको बोलूंगी कि उन दिनों पे आपको लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करना चाहिए, बिकॉज लहसुन प्याज जो है ना वो कहीं फायदेमंद है, मैं ये नहीं कहूंगी क्योंकि साइंटिफिकली इसके फायदे हैं, बट क्योंकि ये असुर जाति का है। जैसे कि जब राहु और केतु ने अमृत पी लिया था गलती से, तो जब विष्णु भगवान ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया था, तो उनका जो ब्लड गिरा था ना, उसी से लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई थी, ऐसा मानते हैं इसलिए। लेकिन अगर आप ना छोड़ पाए तो इट्स ओके, लेकिन अगर आप छोड़ रहे दैट इज गुड। और उसके बाद आपको 40 दिन तक उसी टाइम पर आप नहा धो करके, कपड़े चेंज करके, उसी टाइम पे जिस टाइम पे आप कर रहे हो, कल से संकल्प लेना है आपको। कल से कुछ एक आध सिक्का ले लीजिए और हनुमान जी के सामने राम जी का नाम आपको सबसे पहले लेना है, एंड देन उनके बाद वहां पे संकल्प लेना है कि मैं अपनी इस मैनिफेस्टेशन के लिए आपके इस चालीसा का पाठ करी हूँ, मेरी मनोकामना पूर्ण करें। और इस तरीके से आप उसको रख दीजिए मंदिर में, अपने पास कहीं रख लीजिए उसको,
या लॉकर में, क्योंकि 40 दिन के बाद ही अब आप उसको निकालना होगा जब आपकी विश फुलफिल हो जाएगी। और 40 दिन तक आपको उसी टाइम पर बैठ करके 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। में और बताने में ये बहुत ईजी, लेकिन जब आप करने लगोगे ना तो आपके सामने ऐसी बहुत सारी डिफिकल्टीज आएंगी, आप 40 दिन तक पूरा कर ही नहीं पाओगे। कई बार वो समय चेंज हो जाएगा, कई बार कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। लेकिन अगर आप ये कर लेते हो तो यकीन मानो कि 40 दिन के अंदर आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो जाएगी। और ऐसा नहीं कि नहीं होगी, लेकिन अगर आप डिटर्मिनेशन के साथ, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ करते हो, मन से करते हो, तो डेफिनेटली आपकी कोई भी मैनिफेस्टेशन आसानी से फुलफिल हो सकती है। बिकॉज हनुमान जी की भक्ति में बहुत ज्यादा पावर है। कोई माने ना माने, लेकिन जब भी मुझे डर लगता है, मेरे पास एक छोटी हनुमान चालीसा हमेशा मैं अपने पास रखती हूँ, बिकॉज मुझे इस पर इतना ज्यादा ट्रस्ट है। कभी भी मुझे कहीं भी डर लगता है। इसके अलावा देखो, मैं कोई भी जंतर मंतर टोटके ये सब मैं नहीं मानती हूँ, ना पहनती हूँ, बिकॉज भगवान की शक्ति से बड़ा मुझे नहीं लगता कोई शक्ति है। कोई काला जादू ये वो दुनिया भर की चीजें, आई डोंट बिलीव इन ऑल, आई बिलीव ओनली इन द सुप्रीम पावर, दैट इज गॉड। तो मैं सिर्फ भगवान की पावर में बिलीव करती हूँ कि उनसे बड़ा कोई नहीं है। तो उनसे बड़ा कोई नहीं है, तो इसके लिए कि वो मेरी रक्षा करे, मेरे अंदर सद्बुद्धि आए, मैं कभी कोई गलत डिसीजन ना लूं, मैं किसी गलत संगत में ना पड़ूं, इसके लिए मैं हमेशा अपने पास हनुमान चालीसा रखती हूँ। और मैं हर ट्यूसडे एंड सैटरडे जो है वो कोशिश करती हूँ हनुमान चालीसा का पाठ करने की। तो हनुमान चालीसा में इतनी ज्यादा पावर है कि जब भी मुझे डर लगता है, मुझे इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। कई बार आपके साथ होता है किसी भी रीजन से कि आपको अचानक से रात में डर लग जाता है, बुरे सपने आने लगते हैं, या आप कहीं जा रहे हो आपको डर लग रहा है, या पहली बार आप थोड़े से सेंसिटिव हो रहे हो, पहली बार फ्लाइट में जा रहे हो, या पहली बार कहीं नई जगह पे जा रहे हो, आपको डर लग रहा है, इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपको डर लग रहा है, उन सभी जगहों पे हनुमान चालीसा बहुत अच्छा काम करता है। और हाँ, एंजाइटी में भी बहुत अच्छा काम करता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया कि आपको एंजाइटी वाली प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा घबराहट होती है, उस टाइम पर आप सीधे रिलैक्स होकर के हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए, इंस्टेंट आपको रिलीफ मिलेगा। और हाँ, एंजाइटी की बात हो रही थी तो मैंने आपको बताया मंडला के बारे में। तो मंडला की एक आर्ट बुक आती है, बेसिकली चक्र टाइप का होता है और बहुत ही बारीक लाइंस होती हैं। तो आप एंजाइटी को दूर करने के लिए ये मंडला जो आर्ट बुक आती है, इसको भी कलरिंग कर सकते हो, बिकॉज ये आपका माइंड कंसंट्रेट करती है और आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट करती है। जो आपकी थिंकिंग है, जो सोच रहे हो नेगेटिविटी और डर क्रिएट कर रहे हो ना, उससे आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट करती है। तो जो लोग भी एंजाइटी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं ना, वो जरूर ये वाला काम कर लें। मंडला आर्ट बुक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको इजीली मिल जाएगी। इसको मंगा करके आप कलरिंग करो 1 मंथ तक, देखो इससे भी आपको काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगी। और साथ ही साथ आप हनुमान चालीसा का जाप डेली करिए। अगर आप एंजाइटी इश्यूज से सच में परेशान हैं तो आप डेली हनुमान चालीसा का पाठ करिए, 11 बार एटलीस्ट करिए, सुबह और शाम। तो इससे आपको काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगी। देखो, हनुमान जी में बहुत पावर है और वो हम सब की मैनिफेस्टेशन को फुलफिल कर सकते हैं। बिकॉज जब वो संजीवनी बूटी पहाड़ से उठा करके लेके आ सकते हैं, जब वो लंका जाकर के वहां पर सीता जी की खोज कर सकते हैं और अपने पूंछ से पूरी लंका को जला सकते हैं, तो सोचो कितने शक्तिशाली हैं। बिकॉज वो यूनिवर्स का ही रूप है। कंक्लूजन के साथ में एक चीज यहाँ पर जरूर आपको स्पेसिफाई करना चाहूंगी कि अगर आपको बिलीव है तभी आप करिएगा, अदरवाइज मत करिएगा। चलिए, आज के वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप सभी से मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए और ध्यान रखिए। प्रणाम।